नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा NLSIU का सिलेबस पूरा अच्छे से, पूरा विस्तार में कि भैया क्या उनका एग्जाम पैटर्न होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि NLSIU ने बताया है कि वो एडमिशन कैसे लेंगे। उन्होंने प्रॉपर एक यूपीएससी का रेप्लिका दिखा दिया है कि भैया पहले हम प्रीलिम्स लेंगे पार्ट ए के नाम से, फिर हम मेंस लेंगे पार्ट बी के नाम से, और फिर हम इंटरव्यू लेंगे। अगर आप लोग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों इंटरव्यू देके क्लियर कर जाते हो, अगर आप उस जंग में पास हो जाते हो, आप पार हो जाते हो, तो आप NLSIU में आ सकते हो। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न उन्होंने यूपीएससी से उठाया है। पहला जो होगा प्रीलिम्स होगा, वो एक क्वालिफाइंग राउंड होगा, उसका आगे कोई काम नहीं होगा। उसके बाद हमारा पार्ट बी सब्जेक्टिव होगा। पार्ट बी एंड इंटरव्यू का कंसोलिडेट करके आप लोगों की रैंक निकाली जाएगी एंड उस रैंक में जो टॉप 60 स्टूडेंट्स होंगे उनको एडमिशन दिया जाएगा। अब सबसे ज्यादा एक सवाल ये आ रहा था कि क्या भैया रिजर्वेशन की पॉलिसीज एलिजिबल एप्लीकेबल होंगी। हेलो गाइस, तो एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अनअकैडमी ने। तो गाइस, अगर आप लोग भी क्लैट या AILET 2022 या 2023 या किसी भी लॉ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड अगर आप लोग 2022 या 23 का अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं एंड आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो, तो भाई फटाफट परचेज कर लो। किसी भी टाइम प्राइसेस हाइक हो सकते हैं। पीछे से अनअकैडमी की टीम से नोटिफिकेशन आ चुकी हैं कि बहुत जल्द प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग खरीदने का सोच रहे हैं तो फटाफट जाके खरीद लीजिए। अनअकैडमी द मेकिंग ऑफ अ लीगल स्कॉलर, ये हमारा एक इवेंट है अनअकैडमी में 23 जनवरी को, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर फैजान मुस्तफा आ रहे हैं जो हमारे वाइस चांसलर हैं NALSAR हैदराबाद के। तो इनसे आपको 1-to-1 आपको बताएंगे कि लॉ में कैसे करियर बनाए, कैसे एडमिशन, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। लाइव अनअकैडमी ऐप पे होगा। ये क्लैट ने आइकॉनिक प्रोग्राम लॉन्च किया जो पहले सिर्फ यूपीएससी और कैट के लिए होता था। इसमें आपको 1-on-1 मेंटरशिप का मिलेगा, लाइव डाउट सॉल्विंग होगी, रेज हैंड में प्रायोरिटी दी जाएगी। एक महीने में आपके 6 सेशन होंगे। अगर आप 3 मंथ्स करें तो टोटल 18 सेशन 10 मिनट के सेशन होंगे, जिसमें आपको मोटिवेशन, आप कभी भी लो फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ाई करें, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात और, सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन का ऑफर चल रहा है जो 22 जनवरी तक वैलिड है। अगर आप लोग 12 महीने का सब्सक्रिप्शन यानी 1 साल का खरीदते हो तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा एंड अगर आप लोग 3 महीने का खरीदते हो तो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपका सब्सक्रिप्शन का ऑफर है जो सिर्फ 22 जैन तक है। तो खरीद आप परचेज करना चाहते हो तो फटाफट जाओ। एंड उसके बाद ये हमारी रेट लिस्ट है। अगर आप 1 साल का लेते हो तो आपको 2000 से भी कम का पड़ेगा एंड अगर आप लोग 12 महीने का लेते हो तो 3000 से कम का पड़ेगा, सॉरी आइकॉनिक में। एंड अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हो विच इज OYKMS, इट्स OYEOKMS, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कुछ बैचेस हैं, एक क्लैट और AILET के 19 जैन से स्टार्ट हुए थे। दीज आर 3 मंथ्स के कोर्सेज हैं, सारे के सारे क्रैश कोर्सेज हैं। बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया जाएगा। ये एक और बैच है लेट्स क्रैक क्लैट, ये 2023 के लिए है। 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जनवरी 21 से स्टार्ट हो रहा है। सब कुछ बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ये एक बैच है मास्टर्स लॉ ऑल इंडिया स्टेट, सारे स्टेट लॉ प्रिपरेशन के लिए है। 27 जनवरी से 6 मंथ्स का बैच होगा। ये एक और बैच है जिसमें सारे के सारे NLU के एलिमनाइज आपकी फैकल्टी होंगी। 28 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये वेडनेसडे मेन या ये हमारे हर ऑल्टरनेट सैटरडेज को एक छोटे 1 घंटे के टेस्ट होते हैं और ये हर रोज छोटे छोटे वीकली टेस्ट होते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स को ब्रश अप करने के लिए आप लोग जरूर जाके इसको देना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, रिजर्वेशंस की सारी पॉलिसीज एप्लीकेबल हैं। इसमें ओबीसी का, SC ST कर्नाटका का भी रिजर्वेशन है। सारे रिजर्वेशन की सारी पॉलिसीज दी गई हैं जो इनके अपनी वेबसाइट पे है। वेबसाइट का लिंक मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि भाई आप अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं कि किस किस को रिजर्वेशन दिया गया है। तो सारी रिजर्वेशन की पॉलिसीज एप्लीकेबल है, अकॉर्डिंगली ही उनके स्कोर्स निकाले जाएंगे। तो एक बार जाके आप वो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी रिजर्वेशन है तो भाई आपका वहां पे आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। आई डोंट थिंक कोई स्पोर्ट्स कोटा वगैरह जैसी कोई चीज यहाँ पे है, पर हम एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लें रिजर्वेशन की, भाई क्या पता, क्योंकि बहुत सारे हैं, क्योंकि ना कर्नाटका आर्म फोर्सेस का है, बहुत सारे हैं। तो आप एक बार जाके आई वुड रिकमेंड एक बार जाके चेकआउट जरूर करें, ठीक है। उसके अलावा भी एग्जाम पैटर्न में जो वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी लेंगे, जो इंटरव्यू लेंगे, उस एग्जाम्स में वो क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या उनका सिलेबस है। इफ वी आर प्रिपेयरिंग, इफ वी वांट टू गो, तो हम लोग क्या प्रिपेयर करें और कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहला हमारा क्वालिफाइंग राउंड होगा जो हमारा पार्ट ए के नाम से होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीलिम्स है, ये ऑब्जेक्टिव होगा, 75 मार्क्स का होगा, यानी 75 क्वेश्चन होंगे। इस मार्क्स का जो भी है ये स्कोर आपका यहीं तक रह जाएगा, आपको सिर्फ आगे भेजने के काम आएगा। आगे इस स्कोर की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहे आपका टॉप का स्कोर हो, चाहे आप लोग बिल्कुल बॉटम लाइन पे पास हो, बस ये आपका एक क्वालिफाइंग राउंड है। इस राउंड में आप लोगों के साथ 3 चीजें पूछी जाएगी। एक इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होंगे। करंट अफेयर्स होंगे हमारे 25 मार्क्स के एंड क्रिटिकल रीजनिंग होगी हमारे 25 मार्क्स की। अब सवाल है क्रिटिकल रीजनिंग में क्या आएगा। क्रिटिकल रीजनिंग में वो लॉजिकल रीजनिंग में पूछ सकते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग में वो लीगल रीजनिंग में पूछ सकते हैं। दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं
लॉजिकल भी और लीगल भी। जितना एग्जाम पैटर्न मुझे समझ में आया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी का इसमें बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बस कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करना है, आप लोगों को करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस एग्जाम में करंट अफेयर्स एक मेजर रोल प्ले करेगा आप लोगों को क्वालिफाई करवाने में। भाई विश्वास करो, करंट अफेयर्स एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप लोगों का ये वाला एग्जाम पास करवाने में। तो करंट अफेयर्स पे आपको बहुत अच्छा होल्ड लाना पड़ेगा। एटलीस्ट आप दिन में 2 से ढाई घंटे करंट अफेयर्स को लिख रहे हो, तब जाके आई वुड थिंक कि आप इसके करंट अफेयर्स के लिए तैयार हो रहे हो। क्योंकि इतनी ज्यादा वेटेज करंट अफेयर्स को दी गई है ना, मैं अभी बताता हूं आपको, इतनी ज्यादा वेटेज करंट अफेयर्स को दी गई है जो आपका एक बहुत ही गेम चेंजिंग फैक्टर होगा। अगर आपके करंट अफेयर्स स्ट्रांग है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता वहां पे जाने से। अगर आपके करंट अफेयर्स स्ट्रांग है तो आपको कोई भी एनएलएसआईयू में जाने से नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके बाद आपके तीनों हो गए 25 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। सही जवाब 1 नंबर, गलत जवाब 0.25 माइनस हो जाएंगे। एंड इन तीनों के बाद आप लोगों की एक लिस्ट बनेगी, वो क्वालिफाइंग लिस्ट होगी। उससे आप लोग 300 बच्चे 300 स्टूडेंट्स जो होंगे उनको पार्ट बी में भेजा जाएगा। अब पार्ट बी मैंने बताया एक सब्जेक्टिव राउंड है, 65 मार्क्स का है। इसमें 2 चीजें पूछी जाएगी, एक तो हमारे लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के। इसमें आपको अपनी जजमेंट लिखनी है। पर हाँ, इसका ना वेबसाइट में दिया हुआ है कि नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड। भैया कई बच्चे ना बहुत दुविधा में थे कि यार हम लोग एमबीबीएस करके आ रहे हैं, हम लोग बीटेक की इंजीनियरिंग की फील्ड से आ रहे हैं, हम लोग लेट्स से हम लोग साइंस की फील्ड से आ रहे हैं, तो हम कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो उन्होंने साफ बता दिया है कि भैया लॉ की प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। पर हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी कर लो तो बहुत अच्छा है, पर लॉ की प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। तो कैसे सवाल पूछे जाएंगे लीगल रीजनिंग के, वहां पे वो आपको प्रिंसिपल दे देंगे, फिर फैक्ट दे देंगे। मतलब प्रिंसिपल मतलब आपको लॉ बता देंगे कि भैया ये लॉ है, फिर आपको फैक्ट्स दे देंगे कि भैया ये केस के फैक्ट्स हैं। अब आपको अपनी जजमेंट देनी है, तो आपको अपनी जजमेंट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दी जो उन्होंने प्रिंसिपल दे रखा है वैसे देनी है। पर हाँ, थोड़ी तैयारी कर लें इस चीज की, ताकि आपको पता चल जाए कि भैया किस तरीके से हम लोग जजमेंट सुनाते हैं या क्या क्या हमें चीजें ध्यान में रखनी चाहिए देने के लिए। क्योंकि उसमें ना प्रॉपरली प्योरली आपकी जजमेंट देखी जाएगी। 5 क्वेश्चंस होंगी, 10-10 नंबर का एक सवाल होगा, तो विच क्यूमुलेट्स टू 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स का हमारा ये लीगल रीजनिंग पूछी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल रीजनिंग करना भी, क्योंकि ना इसकी तैयारी कैसे, इसकी ना तैयारी प्रायर, क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल आपको ना नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कैसे कैसे आंसर, हमें कैसे फैक्ट्स को पढ़ना है, हमें कैसे प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, फैक्ट्स में कौन कौन से पॉइंट्स काम के हैं, फैक्ट्स में क्या क्या चीजें हमें देनी है, और प्रिंसिपल के हिसाब से कई बार ना बच्चे भावुक को क्या आंसर देते हैं, तो कैसे हमें अपने प्रिंसिपल्स पे स्टिक रखना है। तो ये सारी बातें आपको पता चलेगी, तो ये आपकी थोड़ी सी तैयारी यहाँ पे बढ़ जाएगी। उसके बाद एक हमसे पूछा जाएगा ऐसे 500-500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखवाया जाएगा। वो ऐसे किसी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक पे हो सकता है, किसी भी करंट अफेयर्स के राइजिंग इकोनॉमी पे हो सकता है, वो कोविड पे हो सकता है, वो किसी भी टॉपिक पे आपसे ऐसे पूछ सकते हैं। वहां पे आपकी लॉजिकल स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, आपकी नॉलेज देखी जाएगी। आपका करंट अफेयर्स यहां से ऐसे के थ्रू टेस्ट किया जाएगा। तो सपोज करिए कि भाई अगर आपसे कोविड के बारे में ऐसे पूछ देते हैं, तो आपको सारा कुछ बताना पड़ेगा कि कैसे हमारे पास वेंटिलेटर्स बढ़ाए हमने, कैसे हमने नई नई इन्वेंशंस की, कैसे कौन कौन से देशों ने कैसे कैसे वैक्सीन निकाली, वैक्सीनेशन की गई, कैसे कौन सा देश सबसे पहले वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा था, किस देश में कौन कौन सी वैक्सीन को हमें अप्रूवल दिया गया है। सारी बातें आपको उसने 500 वर्ड्स में लिखनी पड़ेगी, जो आपका बहुत अच्छे से आपके करंट अफेयर्स की नॉलेज दे देगा। तो ये आपका ये देखा गया है कि ये बहुत आई कैन से ट्विस्टेड सा इन्होंने पार्ट रख दिया है कि आपसे एक ऐसे लिखवाया जाएगा, एंड वो ऐसे किसी भी करंट टॉपिक पे से हो सकता है, कुछ भी करंट अफेयर्स का वो टॉपिक उठा के दे सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे नहीं होगा कि भाई माई इंडिया पे लिखो, इस पे ऐसे कोई ऐसे नहीं होगा, बच्चे नहीं है हम लोग, पता है सबको। तो इसमें आपसे कोई भी एक ऐसा ऐसे पूछा जाएगा जो बहुत करंट अफेयर्स के टॉपिक से होगा, एंड आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, करंट अफेयर्स वुड बी अ गेम चेंजिंग फैक्टर। देखो 25 मार्क्स करंट अफेयर्स आपको ऊपर दे रहा है, 15 मार्क्स आपको नीचे दे रहा है, तो टोटल 40 मार्क्स आपको करंट अफेयर्स दे रहा है। गेम चेंजिंग फैक्टर हो जाएगा। करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग रखो, आप एनएलएसआईयू में जाने के लिए तैयार हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग पार्ट बी जिनका क्लियर हो जाएगा, उसमें से अराउंड 150 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, जो भी टॉप रैंकर्स होंगे। एंड उस इंटरव्यू में आपकी अगेन वही जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, सामने एक पैनल होगा, वो पैनल आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। लेट्स से आपकी आर्टिकुलेशन स्किल्स चेक करेगा, आपकी पब्लिक सर्विंग स्किल्स चेक करेगा, आपके लॉजिकल स्किल्स, आपकी थिंकिंग स्किल्स, ये सब चीजें वहां पे चेक की जाएंगी, एंड उसके बेसिस पे आपको अकॉर्डिंगली वहां पे मार्क किया जाएगा। एंड आपका पार्ट बी और इंटरव्यू को मिला के आप लोगों का एक स्कोर रेडी होगा।
एक लिस्ट रेडी होगी एंड उसमें जो भी टॉप 60 स्टूडेंट्स होंगे उनको NLSIU से लॉ करने का मौका मिलेगा। ट्राई सेंट्री लॉ होगी, हर एक साल में 3 सेमेस्टर्स होंगे, सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे दे दिए हैं, सब कुछ A to Z है, बहुत अच्छा कोर्स कंटेंट है, बहुत ही बार काउंसिल से अप्रूव्ड है, किसी चीज की कोई वो नहीं है। तो गाइज लग जाओ, भिड़ जाओ। जिन लोगों का भी NLU बैंगलोर में जाने का सपना था, ये सपना पूरा करने का आपको एक और मौका मिल गया है। अच्छी तरह से तैयारी करो, इतनी तैयारी करो कि भाई कोई आपको रोक ना पाए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स और लीगल पे ध्यान दो। इंग्लिश की कुछ बहुत ज्यादा तैयारी है नहीं, आपको पता है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं, एक करंट अफेयर्स, एक लीगल। तो इन दोनों, आई डोंट थिंक सो कि अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स में भी आप बहुत लेट्स से अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो शायद आपकी तैयारी में कहीं कमी है। आज से लग जाओ। 24 अप्रैल को हमारा एग्जाम होगा, 26 मार्च को लास्ट डेट है, 24 अप्रैल को फरवरी मार्च अप्रैल अराउंड पूरे 3 मंथ्स है। 90 डेज आर मोर देन सफिशिएंट गाइस टू प्रिपेयर। तो आप लोग चाहो तो प्रिपेयर कर सकते हो बहुत अच्छे से। एंड अगर स्टिल कोई डाउट आता है, ये सारी बातें ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दी है इन 3 वीडियोस में, बट स्टिल अगर कोई डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख जाएगा आपको, आप वहां पे कॉल करके मेरे से कुछ भी डाउट्स अपने क्लियर आउट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।